शिष्य ने प्रश्न किया, बनते प्रथम अध्याय में आपने यूं कहा, जीवा जीव। अभी तक आपने जीव की व्याख्या की है, परंतु अजीव के बारे में कुछ भी नहीं कहा। अजीव तत्व जो है वो भी तत्व है। जैसे जीव वस्तु है ऐसी अजीब भी वस्तु है। जीव का लक्षण है, अजीव का भी लक्षण है। चेतना लक्षण जीव है, चेतन शून्य अजीव है। जो लक्षण है वही वस्तु को अनंत वस्तुओं से पृथक करता है। लक्षण जो है एक वस्तु को भिन्न वस्तु से भिन्नत्वभूत करता है। व्यतिकीर्ण वस्तु व्यावृत्ति हेतु लक्षणम। एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य से पृथक करने का कोई उपक्रम है, वह लक्षण है। जड़ द्रव्यों से आत्मा को भिन्न कोई करता है तो ज्ञान दर्शन। पुद्गल को अन्य द्रव्यों से कोई भिन्न करता है, स्पर्श रस रूप रस गंध वर्ण। तो अजीव द्रव्य जो है वो भी विराट है। लोक जो है जिसमें 6 द्रव्य देखे जाएं वही लोक है। लुक्यन्ते दृश्यन्ते यस्मिन् सा लोका। जिसमें देखे जाएं, जिसमें पहचाने जाएं, जिसमें जाने जाएं 6 द्रव्य, उसका नाम लोक है। कुछ द्रव्यों चाक्षुष हैं, कुछ द्रव्य अचाक्षुष हैं। जड़ द्रव्य भी ऐसे हैं जो आंखों के दृष्टिगोचर नहीं है। पुद्गल द्रव्य जो है वह भी जो परमाणुभूत है वह नेत्रों का विषय नहीं बनता। पंचम अध्याय में विशिष्ट रूप से यही समझना है, जड़ द्रव्यों की क्या दशा होती है। मात्र एक जीव के बारे में जो जान रहा है वह सर्वांगीण तत्व का ज्ञाता नहीं है। द्रव्यान्योग का तात्पर्य, अध्यात्म का तात्पर्य एक अनियोग को जानना नहीं है। आत्मा नाम का एक द्रव्य है, आत्मा नाम का एक पदार्थ है, आत्मा नाम की एक वस्तु है, आत्मा नाम का एक तत्व है, आत्मा नाम का एक अस्तिका है। यानी ऐसे जैसे आत्मा को आप जान रहे हो, इसी प्रकार से धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, काल द्रव्य, पुद्गल द्रव्य, इन द्रव्यों को भी समझना पड़ेगा। द्रव्यानुयोग का तात्पर्य है जिस अनुयोग में द्रव्यों की व्याख्या हो उसका नाम द्रव्यानुयोग। उस द्रव्य की सिद्धि प्रयोजनभूत द्रव्य, अप्रयोजनभूत द्रव्य। आत्म द्रव्य तुम्हारा प्रयोजनभूत द्रव्य है। आत्मा से भिन्न आपके लिए अप्रयोजनभूत द्रव्य लगते हैं, लेकिन सर्वथा आत्मा से भिन्न द्रव्य अप्रयोजनभूत नहीं है। सर्वथा आत्मा से भिन्न जो द्रव्य हैं सर्वथा अप्रयोजनभूत नहीं है। उन द्रव्यों का भी श्रद्धान सम्यक उत्पत्ति में कारण बनता है। मैं परमार्थ से निश्चय से व्याख्या करेंगे, एकमात्र मेरा निज आत्म द्रव्य भी उपादेय है, बाकी शेष गेय हैं। लेकिन मेरा एक आत्म द्रव्य है। इस एकत्व को भी तुमने पहचाना है तो विभक्त से पहचाना है। एक संख्या का बोध तभी हो सकता है ये 2 संख्या भी होना चाहिए। यदि 2 संख्या नहीं है तो एक संख्या का बोध कैसा।
प्रतिनियत अर्थ को तुम समझना चाहते हो तो उससे विपरीत भी कोई द्रव्य होना चाहिए। इसलिए पंचम अध्याय में जो व्यक्ति जिस दृष्टि से समझना चाहे उसे उस दृष्टि का विषय मिलेगा। वस्तु वस्तु है, चैतन्य चैतन्य है। अब जो चैतन्य चेतन नाम की वस्तु है जो चिदि शक्ति संपन्न है, वो चिदि शक्ति संपन्न वस्तु है, आत्मा नाम का द्रव्य है, वो त्रिकालिक द्रव्य है। उस द्रव्य की सिद्धि के लिए न्याय शास्त्र है। द्रव्य की सिद्धि के लिए न्याय शास्त्र है। तो जितना भी न्याय शास्त्र का वाङ्मय है वो सब द्रव्यानुग में जाता है। अजीब अजीब है, जीव जीव है। जीव को अंतरात्मा, बहिरात्मा, परमात्मा तीन दृष्टियों से आपने देखा। अंतरात्मा, परमात्मा, बहिरात्मा, जो तीन अवस्थाएं आपने जीव की हैं वह है कर्म बंध अपेक्षा, कर्म में आत्मबुद्धि अपेक्षा और कर्म की अभाव अपेक्षा। तीनों में कर्म लगा हुआ है। बहिरात्मा कर्म नो कर्म को आत्मभूत देखता है सो बहिरात्मा। अंतरात्मा कर्म नो कर्म को बद्ध मानता है पर एकत्व तो नहीं मानता। परमात्मा कर्म नो कर्म, द्रव्यकर्म, भाव कर्म, नो कर्म तीनों से अभाव कर चुका है, इसलिए वह है निकल परमात्मा। जो परमात्मा है उसने वस्तु को कैसा देखा? जो वस्तु जैसी है उस वस्तु को वैसा देखा है। और भदौरिया जी आज मित्र जीवन का अंतिम अंतिम प्रथम निर्णय करना है। अंतिम अंतिम प्रथम निर्णय करना है। जगत में जन्म कहीं भी हो सकता है, वो विकल्प अलग है, पर किसी भी जन्म में हम सत्य का निर्णय कर सकते हैं। किसी भी कुल का जीव सत्य का निर्णय कर सकता है। उस सत्य का निर्णय जो होता है वह निज आत्मा के अंदर स्वतंत्रता के बोध से होता है। तत्व का निर्णय जो होता है निज आत्मा के अंदर स्वतंत्रता से होता है। सत्य को सत्य भी देखता है, सत्य में असत्य भी देखता है, असत्य में सत्य भी देखता है। दृष्टि क्या है? दृष्टि क्या है? जो जो गलत है सब असत्य है। जो जो गलत है सब असत्य है। हे जीव, जिसने सत्य को समझ लिया है उसके लिए गलत गलत है, पर जिसने असत्य को समझा ही नहीं है उसके लिए वही सत्य है। क्या आप लोग सत्य में बैठे हो क्या? गृहस्थी चला रहे हो, 25 कसायों से पूरित हो, विकारी भावों से सने हो। हे मानव, ये तेरा जीवन सत्य का है क्या? बोलो सत्यवादी, तुम सत्य हो ही कहां? आगे समझ में? यदि यदि यदि
मन में अशुभ परिणाम चल रहे हैं, किसी भी कसाई से पूरित हो, ज्ञानी सत्य जीवन है क्या? सत्य जीवन नहीं है, सत्य जीवन नहीं है। तू गृहस्थी में जैसा जी रहा है, असत्य जीवन है क्या? ये सत्य नहीं है, ये सत्य है। परंतु योगी की दृष्टि से देखेंगे, हे मित्र, तुम्हारा असत्य जीवन है, गृहस्थ अपेक्षा सत्य है, फिर भी असत्य है, असत्य है। तेरा निज का सत्य है, निज का जो सत्य है, निज का जो सत्य है वो मात्र चिद है। निश्चय न तेरा सत्य नहीं, विभार न तेरा सत्य नहीं, तेरा जो सत्य है उसमें कोई न ही नहीं। गृहस्थ धर्म सत्य है, साधु धर्म सत्य है, पर तेरा जो सत्य है वो इन धर्मों से भी शून्य है। परम सत्य की उपलब्धि के लिए गृहस्थ धर्म, परम सत्य की उपलब्धि के लिए श्रमण धर्म, और जब सत्य मिल जाता है तो सारे धर्म ऐसे होते हैं जैसे पुष्प होता है। बिल्कुल गंभीरता में समझना। पंचम अध्याय, सारे धर्म ऐसे विलीन होते हैं जैसे पुष्प होता है। जगत में सबसे बड़ा फूल किसी का होता तो केले का फूल होता है। केले का फूल कितना लंबा होता है। कदली पुष्प आपको दिखता है दूर लंबा, पर ज्ञानी फूल के साथ ही फल आ रहे हैं, ये किसी ने देखा नहीं। फूल के साथ ही फल आ रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल लकड़ी जरा जरा से तंतु जैसे। जैसे जैसे फल बढ़ता जाता है, फूल गिरता जाता है। जैसे जैसे फल बढ़ता जाता है, फल वृद्धिमान होता है, पुष्प झरता है। मित्र समझिए, फल बढ़ता है, पुष्प निर्जीर्ण होता है। ऐसे ही फल बढ़ता है, पुष्प गिरता है। योगी बहिरात्मा अंतरात्मा होता है, अंतरात्मा परमात्मा होता है। फल बढ़ता जाता है, पुष्प गिरता जाता है। जीव साधना का क्षेत्र पुष्पवत है, साधना का क्षेत्र पुष्पवत है। साधना कोई मेरा साध्य नहीं है, साधना कोई मेरा साध्य नहीं है। साध्य जो है वो मेरा फल है, जो फल है वो मोक्ष है। और जैसे यानी मोक्ष फल प्राप्ति होगी तो चारित्रों के विकल्प समाप्त हो जाएंगे। जैसे पुष्प झर जाता है, ऐसे चारित्र भी यानी गौण हो जाएगा, गौण हो जाएगा। चारित्र का कोई स्थान नहीं होगा वहाँ क्रिया रूप, क्योंकि क्रिया रूप प्रवृत्ति रूप चारित्र नहीं है वहाँ। क्यों नहीं है? क्योंकि संयम का पालन शरीर से होता है। जब शरीर ही नहीं है तो अब साधना किस बात की? उस परम सत्य पर जिसका लक्ष्य पहुंच चुका है, और जो इसे नहीं समझता है वो हमारी बातों को यूं ही उड़ाएगा, अथवा यूं कहेगा बहुत कठिन कह रहे हो, अथवा यूं कहेगा असंभव नहीं है। पर सत्य यूं है, तुम्हारी जहां तक दृष्टि है वहीं तक दृष्टि बनाए रहेगा। जो बड़ी क्लास में पहुंच गया छात्र,
और पुनः वो ओलम पढ़े, खड़िया पढ़े 12 खड़ी, तो छोटा बालक का इनको पढ़ना चाहिए? नहीं बेटा, इनसे बहुत पार हो चुका है, वो तो ग्रंथ पढ़ता है। इसी प्रकार से मित्र समझना चाहिए, साधना का जो क्षेत्र है वो भी अनंतात्मक है। साधना का क्षेत्र अनंतात्मक है। कहूं झेलोगे? बोड्डू भैया, जिससे आप साधना स्वीकारते हो, जिससे आप साधना स्वीकारते हो, प्रारंभ में ऊपर जाके वही विराधना संज्ञा को प्राप्त हो जाती है। जिससे आप साधना समझते हो, बाल को ध्यान दीजिए, युवाओं, जिससे बेटा साधना समझते हो वही विराधना संज्ञा को प्राप्त हो जाती है। जो फूल कभी बागवान के लिए सुख दे रहा था, फूल आते ही वृक्ष में बागवान सुखी हो जाता है, आनंदित हो जाता है, क्योंकि उसको फल की फसल दिखती है। पर मित्र जैसे फल आ जाते हैं, फिर पुष्प टपकने लगते हैं, तो कचरा मान करके सिर दर्द करता है, कितना कचरा फेंकूं, कितना कचरा फेंकूं, उसको वही फूल कचरा भर रहे हैं। समझिए, गीत संगीत, ढोलक ताली, दुनिया के जितने बाजे साज, भक्ति पूजा तुम कर रहे हो, ये सब तुमको करना चाहिए। लेकिन बेटा, जिस क्षण तुम सामायिक करने बैठोगे, ध्यान करने बैठोगे, उस समय यही तुमको कष्ट देने लगेगी। और जब शुद्ध ध्यान में लीन होगा, तो जो तुम्हारे ध्यान में भगवान चल रहे थे, तीर्थ वंदना कर रहे थे, ये भी तुमको कष्ट देगी, ये भी छोड़ना पड़ेगा। फिर चित्त ब्रह्म के ध्यान में लीन हो जाएगा। और ऊपर जाएगा साधक, केवल्य को प्राप्त करेगा, उपचार ध्यान अवशेष बचेगा। और जब वही योगी स्नातक मुनि बन करके सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर लेगा, वहां ध्यान का भी अभाव हो जाएगा।